नमस्कार। आज हम इतिहास के कुछ सबसे जाने माने लेकिन शायद उतने ही रहस्यमयी किरदारों पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। मेरा मतलब है अपोकलिप्स के 4 घुड़सवार। हाँ बिल्कुल, काफी डरावना नाम है। हाँ बिल्कुल। और हमारे पास इसके लिए जानकारी का जरिया है एक YouTube वीडियो स्क्रिप्ट का कुछ हिस्सा। टाइटल है अपोकलिप्स के 4 घुड़सवार, रहस्य और प्रतीक। अच्छा। तो हमारा मकसद क्या है? यही समझना कि भाई ये घुड़सवार हैं कौन और इनका असल मतलब क्या है ना? चलिए देखते हैं इसमें क्या है। बिल्कुल। और ये जो कहानी है ये ईसाई बाइबल की एकदम आखिरी किताब है, प्रकाशित वाक्य यानी बुक ऑफ रेवलेशन, वहीं से आती है। इसे पतमोस के यूहन्ना ने लिखा था। अच्छा। और इसमें दुनिया के अंत का मतलब अपोकलिप्स का जिक्र है। इसी किताब के 6ठे अध्याय में एक जिक्र आता है एक किताब का जिस पर 7 मोहरें लगी हुई हैं। हाँ। और जैसे ही पहली 4 मोहरें टूटती हैं, हाँ। तभी ये 4 घुड़सवार एक एक करके आते हैं और हर कोई अपने साथ पृथ्वी पर एक नई मुसीबत लाता है। ठीक है, तो पहला घुड़सवार ये आता है एक सफेद घोड़े पर। स्रोत कहता है और मैंने देखा और देखो एक सफेद घोड़ा। जी। उसके सवार के पास एक धनुष था और उसे एक मुकुट दिया गया और वो जीतने के लिए निकला और जीतने के लिए। तो ये तो लगता है जैसे जीत का, विजय का प्रतीक हो। हाँ, पहली नजर में तो यही लगता है, लेकिन यहाँ मामला थोड़ा पेचीदा है। मतलब इसकी जो व्याख्याएं हैं ना वो बहुत अलग अलग है। अच्छा। कुछ लोग इसे विजय ही मानते हैं जैसा आपने कहा, कुछ इसे सीधे सीधे ईसा मसीह का प्रतीक मानते हैं। ओहो। लेकिन कुछ और व्याख्याएं हैं जो इसे झूठी शिक्षाओं से या फिर किसी बड़े साम्राज्य की जो ताकत फैलती है उससे जोड़ती हैं। तो स्रोत में भी इस पर काफी अलग अलग राय दिखती है। ये तो वाकई दिलचस्प है कि एक ही प्रतीक के इतने सारे मतलब। खैर आगे बढ़ते हैं। दूसरा घुड़सवार ये एक लाल घोड़े पर है, भयंकर लाल रंग का। हाँ, लाल। स्रोत कहता है और एक और घोड़ा निकला चमकीला लाल। उसके सवार को पृथ्वी से शांति छीन लेने की अनुमति दी गई। शांति छीन लेने की? ताकि मनुष्य एक दूसरे का वध करें, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। बिल्कुल। ये तो काफी सीधा लगता है, युद्ध और खून खराबा। हाँ, इसमें ज्यादा शक की गुंजाइश नहीं है। ये लाल रंग और वो बड़ी तलवार, ये साफ तौर पर युद्ध या शायद गृह युद्ध और बड़े पैमाने पर जो हिंसा होती है उसी के संकेत हैं। शांति का खत्म हो जाना और लोगों का एक दूसरे को मारना, ये तस्वीर काफी क्लियर है यहाँ। सही। और इसके बाद तीसरा घुड़सवार ये आता है एक काले घोड़े पर और इसके हाथ में एक तराजू है। तराजू, हाँ। और फिर एक आवाज सुनाई देती है जो रोज की जरूरी चीजें हैं जैसे गेहूं, जौ, उनकी बहुत ज्यादा कीमतों का ऐलान करती है। हाँ, महंगाई का। स्रोत में लिखा है और मैंने देखा और देखो एक काला घोड़ा और उसके सवार के हाथ में एक तराजू था। फिर वो भाव बताता है 1 दिनार का 1/4 गेहूं और 1 दिनार का 3/4 जौ। जी। लेकिन साथ में ये भी कहती है कि तेल और शराब को नुकसान मत पहुंचाना। ये थोड़ा अजीब है। हाँ, ये तराजू और ये जो आसमान छूती कीमतें बताई गई हैं, ये सीधे सीधे अकाल और आर्थिक तंगी की तरफ इशारा है। सोचिए, उस जमाने में 1 दिनार मतलब 1 दिन की पूरी मजदूरी, बाप रे। और उतने में सिर्फ थोड़ा सा अनाज, ये तो भयानक कमी दिखाता है। सही बात है। और तेल और शराब वाली बात, शायद इसका मतलब ये है कि जो अमीरों की अयाशी की चीजें हैं वो तो बची रहेंगी, लेकिन आम आदमी भूखा मरेगा। तो ये आर्थिक असमानता और उससे होने वाली जो तकलीफें हैं उसका प्रतीक है। समझ गया। ये तो बहुत गहरा मतलब है। और फिर चौथा और आखिरी घुड़सवार ये एक पीला या हल्के हरे रंग के घोड़े पर सवार है। अजीब सा रंग है। हाँ, पीला सा, पेल हॉर्स कहते हैं अंग्रेजी में। स्रोत कहता है और मैंने देखा और देखो एक पीला घोड़ा और उसके सवार का नाम मृत्यु था और अधोलोक उसके पीछे था। नाम ही मृत्यु। हाँ, और उसे शक्ति दी गई है पृथ्वी के 1/4 हिस्से पर, तलवार से, अकाल से, महामारी से और जंगली जानवरों से मारने की। जी, ये तो सबसे भयानक लगता है। इसका नाम ही मौत है और अधोलोक मतलब मौत के बाद की दुनिया या पाताल लोक, वो उसके पीछे पीछे चल रहा है। हाँ। और इसे कई तरीकों से मौत फैलाने का अधिकार है। युद्ध, तलवार, भुखमरी, अकाल, बीमारी, प्लेग या महामारी, यहाँ तक कि जंगली जानवर भी। ये असल में बाकी तीनों घुड़सवारों ने जो तबाही मचाई उसका अंतिम विनाशकारी नतीजा है, बड़े पैमाने पर मौत। तो अगर हम इन चारों को एक साथ देखें, ये विजय या शायद धोखा, फिर युद्ध, फिर अकाल और फिर मृत्यु, ये वो बड़ी आपदाएं हैं जो हमेशा से इंसानियत पर मंडराती रही है ना। बिल्कुल सही कहा।
और शायद यही वजह है कि ये सिर्फ कोई पुरानी धार्मिक कहानी बनकर नहीं रह गए। सदियों से आप देखेंगे कला में, साहित्य में। हाँ, और आजकल तो फिल्मों में, गानों में, यहाँ तक कि वीडियो गेम्स में भी ये घुड़सवार बार बार नजर आते हैं। सही कह रहे हैं, मैंने भी देखा है। हाँ, तो जब भी दुनिया में कोई बड़ा संकट आता है, कोई बड़ी उथल-पुथल मचती है, तो लोग इन प्रतीकों को याद करने लगते हैं, जैसे ये आज भी प्रासंगिक हों। तो कुल मिलाकर ये घुड़सवार सिर्फ बाइबल के पन्नों के किरदार नहीं है, ये उन स्थायी डरों और संकटों के शक्तिशाली प्रतीक बन गए हैं जिनसे हम इंसान हमेशा से जूझते आए हैं। बिल्कुल, चाहे वो किसी साम्राज्य का फैलना हो, या युद्ध की भयानक सच्चाई हो, या अकाल की मार हो, या फिर मौत, जो अंतिम सत्य है। हाँ। और यहीं पर एक दिलचस्प सवाल उठता है, जिस पर शायद सोचने की जरूरत है। क्या? कि क्या ये हजारों साल पुराने प्रतीक आज भी उतने ही मायने रखते हैं? क्या हम आज की दुनिया में जो घटनाएं हो रही हैं, जैसे युद्ध, महामारी, आर्थिक संकट, उन्हें समझने के लिए इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर ये बस गुजरे जमाने की कुछ डरावनी कहानियां बनकर रह गई हैं? हाँ, ये सोचने वाली बात है। इस पर विचार किया जा सकता है।